वेलकम टू ईट आउट। टुडेज टॉपिक वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं करंटली। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। लेट्स सी, देखते हैं वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। जिसके बारे में आप 24/7 सोचते हैं, वो इंसान आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है। उस इंसान को सोचें, दोबारा से सोचें एक बार। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। सो प्लीज, ये एक जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। इस रीडिंग पे डिपेंड होकर कोई अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस नहीं लिया करें। ये करंट एनर्जी होती है, सिर्फ करंट एनर्जी होती है, ये प्रेडिक्शन नहीं होती, माइंड रीडिंग होती है। ठीक है, तो क्लियर। ठीक है, मैंने इससे पिछली रीडिंग में बहुत सारी बातें क्लियर करी हैं। तो फ्यूचर सिर्फ यूनिवर्स जानते हैं। आपके आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप जिस पे भी बिलीव करते हैं, जिस भी गॉड पे, तो वही गॉड जानते हैं फ्यूचर। बाकी किसी की भी बात नेगेटिव सुन के आपको नेगेटिव नहीं होना। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे, जितनी आपकी लाइफ में एक लाइटनिंग एनर्जी रहेगी, जितना आप अपने गॉड पे ट्रस्ट करेंगे। जैसे कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं अल्लाह पे ट्रस्ट करती हूँ। ठीक है, तो एक मुझे पता है, मैं जितना होपफुल अपने अल्लाह से रहूंगी, ये सब चीज़ें टैरो पामिस्ट्री कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं बात आप लोगों को पहले क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, बिल्कुल भी मायूस नहीं हुआ करें, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ करें, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लिया करें। करंट माइंड रीडिंग होती है, सिर्फ करंट माइंड रीडिंग होती है। सिर्फ ये प्रिडिक्शन नहीं करती, मैं प्रिडिक्शन नहीं करती। ठीक है, सिर्फ करंट माइंड रीडिंग करती हूँ। लेट्स सी, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, जिसको लेकर आप सोच रहे हैं। करंट टाइम फ्रेम पे वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेट्स सी। ओके, ये इंसान अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, अपने सेल्फ को मतलब कि रिक्रिएट कर रहा है, अपने सेल्फ पे काम कर रहा है। ठीक है, अपना सेल्फ मतलब कि जहाँ जहाँ गलतियाँ, जहाँ जहाँ खामियां हैं, अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसको ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं ये लैक कर रहा था, कोई ना कोई मिस्टेक ये कर रहा था, कोई ना कोई गलती इसने की है। ठीक है, अपने सेल्फ के ऊपर वर्क करना, अपने सेल्फ पे ध्यान देना। काफी हार्ड वर्किंग पर्सन है, शायद इसने जो कुछ भी किया जाने अनजाने में किया, या इसका इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट और पेन देने का। ठीक है, इसका इंटेंशन ऐसा नहीं था। लेट्स सी, देखते हैं और क्या हो सकता है। किंग ऑफ कप्स, ये बहुत सारे इमोशंस होल्ड बैक करे बैठा है। ठीक है, लेकिन ये अपने सेल्फ को दुरुस्त करना चाहता है, ठीक करना चाहता है, अपने सेल्फ के अंदर से खामियां गलतियां खत्म करना चाहता है। ये जानता है ये आपको लव करता है, लेकिन पता नहीं किसी वजह से एक्सप्रेसिव नहीं है, किसी वजह से बता नहीं रहा खुलकर। शायद इसको लग रहा है कि आप रेजिस्ट करेंगे, आप इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है इसको सुनने में, या ये अगर अपने आप को एक्सप्लेन करे तो आपका इतना इंटरेस्ट नहीं बन रहा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की एनर्जी, गोस्ट कर रहा है, थोड़ा सा इग्नोर कर रहा है, या तो फेस नहीं कर रहा आपको किसी भी तरीके से। ऐसे कहते हैं ना, फेस करना, अपनी मिस्टेक को फेस करना नहीं कर रहा, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आगे से क्या रिस्पॉन्स आएगा, आगे से आपका जवाब कैसा हो सकता है। क्योंकि पास्ट आप लोग का रहा है, काफी डार्क पास्ट रहा है, काफी प्रॉब्लमिस्टिक पास्ट रहा है। ठीक है, इसका आपके साथ। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल इंसान है, इसने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया। ठीक है, डिस्टर्ब है इंटरनली, बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, इमोशंस ज़्यादातर समझ नहीं आते। ठीक है, और समझ भी आते हैं तो उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता, उनको बताना नहीं आता। ठीक है, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करना आता, शायद खास तौर पे आपके सामने कभी की नहीं तो करी भी नहीं जाती। ठीक है, अपनी गलती को मानना इसके लिए प्रॉब्लमिस्टिक लगता है, इसको बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, अपनी मिस्टेक आपके सामने एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है इसके लिए। ओके, मून की एनर्जी है, डार्कनेस है, कंफ्यूजन है, डार्कनेस है, मल्टीपल थॉट्स हैं। ओके, ये क्या सोच रहा है, किसी तरीके का फेयर है इसको अपने आप को, अपने इमोशंस को आपके सामने रखने का, अपने आप को बताने का, या अपने सेल्फ को एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा डर है, फियर कैरी कर रहा है ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अच्छी देखते हैं और क्या हो रहा है। क्लैरिटी, इस इंसान के पास क्लैरिटी है। ठीक है, बहुत सारी क्लैरिटी है, बहुत पुरानी चीज़ों पे अगर कंफ्यूजन थी, समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जो आपसे भी रिलेटेड हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो उसके अपने पर्सनल इंटरनल इमोशंस को लेकर भी जो क्वेश्चन थे, बहुत क्लैरिटी है इसके पास।
पहले के बानिस्बत, पास्ट के बानिस्बत करंट टाइम फ्रेम पे ये क्लियर है, तभी अपने सेल्फ को सही करना चाहता है। ये किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है, ठीक है, अपने सेल्फ में भी और अपनी लाइफ में भी, ठीक है। जिस डार्कनेस में जी रहा था या जिस डार्कनेस को कैरी कर रहा था उसको लेट गो करना चाहता है। पहले बहुत ज्यादा अपने आप को स्टक और ब्लॉक फील करता था, ठीक है, इसको ऐसा लगता था ये खुद विक्टिम है, क्योंकि इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहा था, किसी कंफ्यूजन में था, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में था ये इंसान, ठीक है। ये बाय नेचर एक अच्छा इंसान है, ठीक है। थोड़ा सा हाँ कह सकते हैं कि आप एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेस करना नहीं आता, ठीक है, और एक्शन लेना चाह रहा है अपनी लाइफ के लिए, ठीक है, आपके लिए, सिचुएशन के लिए। इसको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि द चैरियट की एनर्जी है बहुत, एक मिक्स सा कॉम्बो है आप दोनों का, ठीक है, एक दूसरे से काफी डिफरेंट, और एक दूसरे से पर्सनालिटी आप लोगों की काफी डिफरेंट है, और काफी डिफिकल्टी होती है एक दूसरे को अपने आप को समझाने में। आप दोनों को, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, आपकी तरफ एक्शन लेने का इंसान जब भी जब जब सोचता है, इसको ऐसा फील होता है कि काफी डिफिकल्ट है आपको अपने आप को समझाना इस इंसान को, ठीक है। शायद इसको कभी समझाना ही नहीं आता, या आप एक ऐसी वाहिद ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो अपने आप को, इसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, अपने आप ना आप खोलना नहीं आ रहा, अपने आप बताना नहीं आ रहा, ठीक है, कि क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा था। अपनी गलती आपके सामने एक्सेप्ट करना काफी डिफिकल्ट, मुश्किल लग रहा है, एक डिफिकल्टी से गुजर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है किस तरीके से ये अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करे कि हाँ यार मुझसे ये गलती हो गई। इसको ऐसा लग रहा है बड़ा एम्बैरेसिंग रहेगा कि आपके सामने ये सब बोलना। कुछ इस टाइप के थॉट्स हैं, मतलब कि इसने ऐसा हो सकता है अपनी कभी गलती मानी ही नहीं, बहुत ज्यादा हमेशा इसने आपको ब्लेम करा, तो इसको वो गलतियां एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, इसको मुश्किल पेश आ रही है कि आपके सामने कैसे एक्सेप्ट करे कि वो जो सारे ब्लेम आपको कर रहा था, वो जो सारी गलतियां, जो सारा गुस्सा था इसका, वो बेवजह था, वो बिला वजह था, मतलब कि ऑटोमेटिकली अपने ऊपर सारा ब्लेम देना। तो वो चीज़ काफ़ी डिफिकल्ट लग रही है, ठीक है। और आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी डिफरेंट है, इसको नहीं पता, आप कब अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी है। अब आपको समझना भी बहुत मुश्किल है, आप कब किस तरीके का रिएक्ट करेंगे कोई नहीं जानता, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है, ये इंसान खुद भी आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, खास तौर पे अब जब आपने अपने सेल्फ को बहुत बदल लिया है। आपको देखता है तो उसके माइंड में क्या चलता है, लेट्स सी, आपको देखता है तो उसके माइंड में क्या चलता है। 9 ऑफ पेंटिकल आपको दिखता है तो एक सिंगल इंसान दिखता है, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी दिखती है जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुकी है फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, ठीक है। इस इंसान को आपको देखकर फील नहीं होता कि आपको किसी की भी नीड है अपनी लाइफ में फर्दर आगे बढ़ने के लिए, आगे मूव ऑन करने के लिए, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आपको जब जब देखता है इसको ऐसा लगता है आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी इंसान की, ठीक है। आपने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और बैलेंस बना दिया है, आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, एक सिंगलहुड में भी आप एक अच्छी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, एक अच्छी ज़िंदगी देख रहे हैं। ओके, काफ़ी स्ट्रेस फील होता है इसको आपकी तरफ आना, इसको ऐसा लग रहा है काफ़ी ये एक बर्डन सम एनर्जी में है, आपको फेस करना या आपकी तरफ आना काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेगा, बहुत सारा स्ट्रेस है इसके अंदर, ठीक है। आपकी तरफ आने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए, या काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हुए हैं इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे, आपकी पर्सनैलिटी, आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं, ठीक है। आप नीडी फील नहीं हो रहे, इसलिए इसको एक मुश्किल पे इसको एक तभी मुश्किल लग रहा है आपको अपने सेल्फ को एक्सप्लेन करना या आपकी तरफ आना, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है आपको देखकर, थोड़ा सा मतलब कि कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा इस सिचुएशन में आपको कैसे डील करे। आपको देख तो रहा है लेकिन बहुत स्ट्रेस फील कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस इसको एक स्ट्रेस दे रहा है, आपका बैलेंस रहना, आपका इंडिपेंडेंट हो जाना इसको एक बर्डन फील कर रहा है, ठीक है। ये आपकी तरफ आना चाहता है, पेज ऑफ कप की एनर्जी, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको देना चाहता है। जब जब आपको देखता है इसको दिल करता है कि आपसे माफ़ी मांगे अपनी गलतियों की, ठीक है, अपनी टॉक्सिसिटी की, अपनी नेगेटिविटी की, अपने सारे जैसे सारा ब्लेम आपको दिया उन सब चीज़ों की, आपसे एक अपॉलॉजी ले, ठीक है। अपॉलॉजी आपको एक अपॉलॉजी करे, मतलब कि आपसे एक माफ़ी मांगे अपनी मिस्टेक्स की, आपको कोई इमोशनल जेस्चर दे, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसे कि एम्प्रर बन जाता है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बन जाता है, जैसे कि ये जानता है इसको क्या करना चाहिए, शो कर रहा है ये बहुत स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग नहीं है, ये आपको लेकर डे बाय डे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और इमोशनल होता जा रहा है, ठीक है। दिन भर दिन इसके इमोशंस, दिन भर दिन इसके अंदर ये चीज़ रियलाइजेशन इसके अंदर आती जा रही है कि इसने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ इसने गलत ट्रीटमेंट किया है, ठीक है। ये आपके साथ एक पीस क्रिएट करना चाहता है, नहीं चाहता किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा करना, आप दोनों के बीच किसी भी तरीके का स्ट्रेस बना रहे, इसको नहीं पसंद आएगा ये चीज़। ये सिर्फ ईगो या ये सब कुछ एक दिखावे का शो कर रहा है, ये इतना ईगोस्टिक नहीं है, ये इतना टॉक्सिक नहीं है, ठीक है।
ओके, फेयर है भाई, इसको फेयर है, आगे चलकर कुछ खराब ना हो जाए आप दोनों के बीच। अगर ये पीस बन जाता है, अगर आप लोग की भी चीजें होती है, एक मून की एनर्जी है, किसी इसको फेयर है, इसको डर है, किसी तरीके का इसके अंदर डर है, ये डर डर को कैरी करता है। कॉन्फिडेंस दिखता है लेकिन ये डरपोक इंसान है, डर है इसके अंदर, ठीक है। किसी चीज का डर है, किसी चीज के डर को कैरी कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे ये। तभी ये आपकी तरफ बढ़ने से बहुत बार सोच रहा है, आपकी तरफ बढ़ने से पहले बहुत बार, मल्टीपल टाइम इसके थॉट्स कंटिन्यूअसली इसके माइंड में चल रहे हैं कि आपकी तरफ आने से पहले इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, इसको पता है आप काफी इमोशनल है, इस पूरी कंडीशन में, इस पूरी सिचुएशन में आप इमोशनल है। आप दोनों एक दूसरे के सोल काउंटर पार्ट हैं, अगर ये कोना ये है तो ये कोना आप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बीच में इसका एक ईगोइस्टिक सेल्फ, एक ईगो, जो बिला वजह का ईगो, ये ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसका जो ईगो माइंडसेट है, या जो इसका ट्रीट करने का तरीका है इस कनेक्शन को, वो काफी ज्यादा स्टबर्न तरीके से है। मतलब कि अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहता आपके सामने, क्योंकि उसने कभी नहीं दिखाया, इसको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है अपने आप को कमजोर दिखाना या अपने आप को वनरेबल शो करना। ये मेल है या फीमेल है, इसने होल्ड करा है, इसका होल्ड रहा है इस पूरे रिश्ते पर, कंट्रोल रहा है इसका पूरे इस कनेक्शन पर, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या हो रहा है, ये इंसान और क्या सोच रहा है। भाई आपको काफी इमोशनल, मुझे ऐसा लग रहा है आप भी अनएक्सप्रेसिव हुए हैं, आप भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप भी बहुत ज्यादा साइलेंट हो रहे हैं, एक एक्सप्रेसिव एनर्जी नहीं है, आप भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। मतलब कि आपको ऐसा लगता है अब इस इंसान की बारी है, तो अब आप थक चुके हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है अब अपनी आप सेल्फ रिस्पेक्ट पर और कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। आपको भी यही फियर है, मतलब कि आप आप दोनों के अंदर फेयर पता है क्या, अपने आप को, अपने इमोशंस को एक दूसरे के सामने रखने का, ठीक है। एक इंसान कर करके थक चुका, उसने अपने इमोशंस, ये आपकी एनर्जी लग रही है, जिसने एक एक बार कर करके वो थक चुका, वो थकने के बाद उसने अपने आप को साइड कर लिया, उसके अंदर एक फेयर है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, उसने इंडिपेंडेंट एनर्जी को बहुत मुश्किल से मेंटेन करा है, और उसके अंदर एक फेयर है। वो क्यों एक्सप्लेन करे, वो क्यों बताए, इस इंसान को ऑलरेडी पता नहीं है, अगर आप आज भी कनेक्टेड हैं तो क्यों कनेक्टेड है, अब इसकी बारी, अब इसकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग एक्शन या स्ट्रॉन्ग स्टेप का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर एक इसकी तरफ से कोई चेंजेस का आपका इंटेंशन है, मतलब कि आप इसकी तरफ से किसी चेंज आने का वेट कर रहे हैं, ओके। ये इंसान और क्या सोच रहा है, और ये इंसान कहीं ना कहीं चीज फील कर रहा है कि आप अपनी तरफ से नहीं बढ़ना चाह रहे, आप इसकी तरफ से ये पीस मेंटेन करना चाह रहा है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि आप एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे, आप अपने इमोशंस को इससे शेयर नहीं करते, शेयरिंग पे नहीं है आप, आपने वो शेयर करना बंद कर दिया है, ठीक है। ओके, इसकी तरफ से और क्या है। ओके, ये इंसान चाह रहा है आप लोग टीम वर्क करें इस रिश्ते पे, अगर इस रिश्ते को बनाना है तो दोनों ही एक्सप्रेसिव हों, दोनों ही कनेक्ट करें, दोनों ही टीम वर्क करें। आपके पर्सन अपने सेल्फ को तो बदल रहे हैं आपके लिए, लेकिन ये इंसान चाह रहा है कि आप भी एक्सप्रेसिव हो जाएं, आप भी कन्फेस करें, आप भी इन्वेस्ट करें, आप भी इस रिश्ते में मतलब कि चीज़ों को स्टार्ट करें। आप लोग फ्रेंड्स रहे हो सकते हैं, ठीक है, पास्ट में आप लोग का एक अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, आप लोगों ने कभी बहुत एक अच्छा से एक दूसरे को समझा है। ये कनेक्शन में फीलिंग्स इतनी डेवलप इसलिए नहीं हुई कि आप लोगों ने कभी एक दूसरे को जाना नहीं, आप लोगों ने एक दूसरे को जाना है, लेकिन उसके बाद कोई डिस्टेंस आया था। तो इंसान चाहता है एटलीस्ट आप दोनों की फ्रेंडशिप पुरानी की तरह हो जाए, मतलब कि जैसे पहले कभी थी वैसे हो जाए फ्रेंडशिप, आप लोग के बीच एक फ्रेंडशिप रहे, आप लोग के बीच एक बॉन्ड रहे, ठीक है। टू ऑफेंस की एनर्जी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस आ गया था, ये इंसान इस डिस्टेंस को हील करना चाहता है, ठीक है। ये इस गैप को हील करना चाहता है, ये चाहता है आप दोनों ही इस गैप को हील करने के लिए वर्क करें इस रिश्ते पे, ठीक है। होप है, इस इंसान को ऐसा फील होता है कि होप है आपके अंदर भी, ये चाहते लेकिन एक्शन नहीं ले रहे आप, ठीक है, मूवमेंट नहीं कर रहे, और आप ये इंसान आपकी तरफ से मूवमेंट इसलिए चाह रहा है ताकि इसको एक मतलब कि एक साइन मिले, क्लैरिटी का साइन मिले, या इसको आपकी तरफ से एक मतलब कि एक साइन मिले, ताकि अपनी आपके साथ चीजों को सही कर सके, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, इंसान चाह रहा है आप लोग के बीच एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे चीजों को सेट होना स्टार्ट हो, आप लोग के बीच आप कितनी बात कर लें, आज बहुत ज्यादा एक ऊपरी तौर पे बात होती है, पुरानी चीजें जैसे कि रीबिल्ड नहीं फील होती, इंसान का ऐसा फील होता है कि बात तो हो जाती है लेकिन बात में वो मजेदारी नहीं है, वो पिछला सर्कल जो पुराना जो आप लोग के बीच फेस खत्म हो चुका है, ये इंसान चाहता है उस पर बात ना हो। भाई आप दोनों एक दूसरे के सोल काउंटर पार्ट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का, आप दोनों काफी ज्यादा
मतलब कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के मालिक हैं। आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, आप दोनों ने एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हुआ एक दूसरे को। अट्रैक्शन दोनों के बीच है, दोनों बहुत एक अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं, एक अच्छा स्टैंड कर रहे हैं। दोनों ही दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं साइलेंटली इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। आप दोनों ही इस कनेक्शन में एक साइलेंट ट्रीटमेंट के साथ एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक रीबर्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों के अंदर इस कनेक्शन में एक रीबर्थ मैनिफेस्ट करने की एनर्जी है, लेकिन एक दूसरे को शो करे बिना एक दूसरे साइलेंटली सब कुछ कर रहे हैं। आप अपना प्यार और अट्रैक्शन नहीं दिखाना चाहते क्योंकि ये इंसान नहीं दिखा रहा। आप चाह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ करा या बहुत बार इसको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करा या बहुत बार अपनी फीलिंग्स इसके सामने रखी। अब बारी इसकी है, ये थोड़ा एक्सप्रेसिव हो, ये थोड़ा सा ओपन हो। आपको इसके ओपन अप होने का वेट है, और ये इंसान थोड़ा सा घबरा रहा है, इसको सपोर्ट की जरूरत है। इंसान को ऐसा लग रहा है कि मुझे सपोर्ट चाहिए, मैं ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता इस रिश्ते में। और अब आप अपनी लाइफ में बिजी हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट एनर्जी को, आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को इंडिविजुअल करा है, अपने सेल्फ को इतना ज्यादा बिल्ड करा है, इंडिविजुअली आपने अपने आप को इतना मुश्किल से ग्रो करा है। आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाह रहे, आप नहीं चाह रहे कि किसी भी तरीके से आप उस एनर्जी से बाहर आए या अपने आप को वीक फील कराएं। आपको ऐसा लगता है कि बहुत वीक कर दिया था इस इंसान ने आपको इंटरनली, ठीक है, बहुत वीक कर दिया था, बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को समेटा है, बहुत मुश्किल से आपने इससे इमोशनली डिटैचमेंट की है। आप दोबारा इमोशनली डिपेंड नहीं होना चाहते। आपको ऐसा लगता है आप जब जब इमोशनल होते हैं इसके लिए आपको एक इमोशनली आप डिपेंड हो जाते हैं, और इससे आपको वो सपोर्ट, वो लव, वो केयर मिलती नहीं है, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आज भी एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है वो सपोर्ट मिलेगी नहीं, ठीक है। बताने के बाद और वीक फील करना, जैसे कि होप लगा लेना कि इंसान शायद आपकी बात सुन के आपको वो प्यार देगा। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब कि एक होप होप आपके अंदर डिस्टर्ब हो जाती है, उस होप को लेकर आप परेशान हो जाते हैं। तो अच्छी देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है इस कनेक्शन में और क्या हो सकता है। आपके पर्सन आपकी सपोर्ट चाह रहे हैं इस रिश्ते को दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए, और इस रिश्ते में एक अट्रैक्शन, पैशन, एक रीबर्थ लाने के लिए, और आप भी, ठीक है। यहाँ पे ड्यूलिटी, हाँ, ड्यूलिटी में फंसे हुए हैं, पहले एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। अब आप लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा अपोजिट हैं, ठीक है। काफी ज्यादा डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट सिटी या डिफरेंट माइंडसेट से आप लोग एक दूसरे की तरफ आए थे, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एक दूसरे को अपना सेल्फ समझाना। आप दोनों को ही ऐसा फील होता है, ठीक है। यहाँ पे परसेप्शन, थोड़ा सा परसेप्शन बदलने की जरूरत है। ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी बहुत ज्यादा है, एक दूसरे से डिफरेंट भी है और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी बहुत करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट भी करते हैं आप लोग, ठीक है। क्योंकि जो आप में नहीं है वो सामने वाले इंसान में है, जो सामने वाले इंसान में नहीं है वो आप में है, ठीक है। तो ऐसी कुछ पर्सनैलिटी आप लोग की चल रही है। अच्छा, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी, यूनिवर्स कह रहे हैं परसेप्शन बदलें, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर। बहुत कुछ पॉसिबल है, अगर आप सोचना चाहें, अगर आप समझना चाहें, अगर आप इस रिश्ते पे वर्क करना चाहें। आप दोनों की बात कर रही हूँ, किसी एक को नहीं कह रही, दोनों की तरफ से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि दोनों दोबारा इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। इनर जर्नी, यहाँ पे एक इनर जर्नी से आप लोग गुजर रहे हैं, काफी ज्यादा इंटरनली थॉट प्रोसेस चल रहा है। कुछ जो भी इंटरनली चल रहा है वो एक मतलब कि फिजिकल वर्ल्ड में या तो एक्ट नहीं कर रहे या समझ नहीं रहे। अबंडेंस की एनर्जी है, आप दोनों जब साथ आएंगे बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके काम, कैरियर बहुत अच्छे हो सकते हैं, इंटीग्रेशन, कुछ चीजें बदल रही हैं, कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, पॉजिटिविटी में चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। बॉटम ऑफ द डेक है न्यू बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। फेमिनाइन तो यहाँ पर कंप्लीटली एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चाहती है, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा इस रिश्ते को लेकर हमेशा से होपफुल रही है। अब फेमिनाइन जिसमें भी बहुत ज्यादा इमोशनल सेल्फ है ना, जो अब वो मेल भी हो सकता है, बहुत इमोशनल रहा हो, और फेमिनाइन काफी ज्यादा एक मैस्कुलाइन की तरह ट्रीट करती है, तो कुछ भी हो सकता है। एक फेमिनाइन वाइब बहुत ज्यादा है, एक जैसे कि एक बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ पर एक चाहती है कि एक इंसान यहाँ पर एक्सप्रेसिव हो जाए। अब ये इल्यूजन से बाहर आया जाए। सिर्फ आप ये नहीं सोचना चाहते कि सिर्फ आपको प्यार है, आप चाहते हैं कि दोनों की तरफ से एक इक्वलिटी हो, दोनों की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो, दोनों की तरफ से एक इक्वल इन्वेस्टमेंट रहे इस कनेक्शन में, ठीक है। वो वाला माइंडसेट चल रहा है। ओके, पॉजिटिव एनर्जी है, यहाँ पर एक अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। एडवाइस भी आपके लिए, लेकिन आप लोग को कुछ नजरिया, कुछ परसेप्शन बदलने की जरूरत है। कुछ देखने का तरीका बदल दें, जिस तरीके से इस रिश्ते को देख रहे हैं उस तरीके से मत देखें। जो आप लोगों ने एक तरीके का माइंडसेट बना लिया कि रिश्ता ऐसे चल रहा है, नहीं, रिश्ते के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ है जो अभी भी पॉसिबिलिटीज है जो चेंज लेकर आ सकती है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।